Good afternoon, students. So, in the previous lecture, we have completed the respiratory organ in human beings, that is the lungs. We have completed the structure and physiology of the lungs also. Now, today we will discuss about the mechanism of breathing. Mechanism of breathing. This is the today's topic. As we have discussed in the beginning of this chapter, that the first step in the process of respiration is the intake of the oxygen. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन देना है, बिकॉज ऑफ विच द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड the food will be broken down, or oxidation of food will take place to release the energy. And during the process of respiration, carbon dioxide is produced, which needs to be removed out from the body. ठीक है, तो इसके लिए हमें ब्रीदिंग का थोड़ा सा मैकेनिज्म जानना जरूरी है। ब्रीदिंग दो स्टेप्स में होती है। सबसे पहले इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन, एंड सेकंड स्टेप इसका होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसको inhalation, you can also call it inhalation, you can also call it exhalation. ठीक है, these are the two important events of breathing. Breathing means intake of oxygen and removal of carbon dioxide. So two processes occur during the mechanism. First is the intake of oxygen, inspiration. Second is the expiration. So first we will discuss the process of inspiration. What is inspiration? Inspiration या inhalation भी जिसको आप कहते हैं. Inspiration means it's the process in which we take in ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं. ठीक है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना. ठीक है, अब गैस एक जगह से दूसरी जगह बाहर से अंदर किस तरह से जाएगा, ये अपने आप तो नहीं जाएगा, इसके लिए एक मैकेनिज्म लगता है. इसके लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक सबसे पहले हमें पहुंचाना है ऑक्सीजन. तो आपको पता है जो लंग्स है इसका मस्कुलेचर इतना ज्यादा नहीं होता है, तो किस तरह से ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ताकि प्रेशर एक साइड से निकल के दूसरे साइड में चला जाएगा, ये सॉरी गैसेस एक साइड से निकल के दूसरे साइड में जाएंगे. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किस तरह से किया जाता है, बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी को बड़ा किया जाता है और छोटा किया जाता है. ठीक है, क्योंकि ये लंग्स जो है वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट इतना भी मस्कुलेचर नहीं होता है उसमें कि वो उसी सारा काम उसी से हो जाए. ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में मदद करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे हमने पहले दिन पढ़ा, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, अगर आप अपनी बॉडी के डिविजन्स को देखेंगे, हमारी बॉडी में दो डिविजन्स होते हैं. ठीक है, एक होता है जिसको हम कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं थोरेसिक. ठीक है, ये थोरेसिक होता है. यहाँ पर थोरेसिक में पीछे वर्टेब्रल कॉलम होता है, इस तरह से मैंने बताया था, जो थोरेसिक कैविटी बनती है. साइड्स में वर्टेब्रीज होते हैं, ये रिब्स होते हैं. ठीक है, और रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. ठीक है, और नीचे होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस थोरेसिक कैविटी इज द डायफ्राम. ये ठीक है, तो इन
पीछे से वर्टेब्रेज, साइड से दिस रिब्स एंड विद इंटरकोस्टल मसल्स, एंड नीचे से डायफ्राम होता है, एक मस्कुलर पार्टीशन होता है थोरेसिक और एब्डोमेन के बीच में। तो ये ऊपर ये एक बास्केट जैसा बनाते हैं जिसको हम थोरेसिक बास्केट कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक साइड में एक लंग होता है, दूसरे साइड में दूसरा लंग होता है, और नीचे थोड़ी-सी जगह में कार्डियक नॉच में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो थोरेसिक कैविटी में सिर्फ हमारे 2 ही चीजें होते हैं, एक लंग्स होता है, एक तो लंग्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट लंग, एंड दूसरा हार्ट होता है, बाकी कोई चीज नहीं होता है। तो डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम थोरेसिक, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक होता है, लिवर होता है, क्या नाम है इसका, पैनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं। लेकिन थोरेसिक कैविटी में सिर्फ 2 चीजें होती है, लंग्स और हार्ट। ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन कब हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन लेना है बाहर से अंदर की तरफ। हमेशा हर कोई चीज जाती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हर फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर प्रेशर की डिफरेंस की वजह से आयर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन ये प्रेशर की डिफरेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे हम, ताकि बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो, अंदर हमारी बॉडी में उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, ताकि बाहर से जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाए। ठीक है, तो इसी के लिए इस इंस्पिरेशन में हमें डिफरेंट चीजें लगती हैं। सबसे पहले ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है इट नीड्स एनर्जी, एनर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, सबसे पहले है डायफ्राम। Diaphragm is nothing but a muscular partition between the thoracic and the abdominal cavity. ठीक है, सेकेंड पार्ट जो लगता है इसमें हमें एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज द abdominal muscles. ठीक है, these are the 3 structures which help in inspiration, which help in taking in oxygen and removing carbon dioxide also. यही चीजें हमें inspiration में भी मदद करते हैं और expiration में भी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what actually diaphragm is. Diaphragm is a muscular partition between the thoracic and the abdomen, and the normal shape of this diaphragm is, अगर आप नॉर्मली देखोगे ये डायफ्राम क्या होता है, ये कन्वेक्स अपवर्ड्स होता है, नॉर्मली इस तरह से होता है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूं, ये इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। ठीक है, जो उसका बाल्जिंग पोर्शन होता है ऊपर वाले साइड में होता है। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये थोरेसिक कैविटी इस तरह से है, जब ये क्या नाम है इसका, ये जब इस शेप में डायफ्राम होगा, तब क्या होगा, तब जो स्पेस अंदर होगी थोरेसिक कैविटी वो इतनी होगी। ठीक है, इतनी स्पेस होगी। अगर मैं अब एक चीज करूं, इस डायफ्राम को मैं क्या कर लूं, इस डायफ्राम को मैं फ्लैट बना लूं इस तरह से। ठीक है, अब थोरेसिक कैविटी की स्पेस यहाँ इस तरह से, यहाँ हम इसी के कंपैरिजन में यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर अगर मैं अब डायफ्राम को फ्लैट करता हूं, ये फ्लैट है। अब बताओ मुझे स्पेस कितनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा स्पेस बढ़ गई, इतनी सारी स्पेस इसमें बढ़ गई। जब स्पेस बढ़ता है प्रेशर कम होता है, स्पेस कम होती है प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्पेस बढ़ गई। तो स्पेस कहां से बढ़ गई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, डायफ्राम से लेकर ऊपर वाले पार्ट की तरफ ये स्पेस बढ़ गई। ठीक है, लेकिन अब साइड्स में भी हम थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायफ्राम की नॉर्मल जो शेप होती है वो कन्वेक्स अपवर्ड्स होती है, लेकिन जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब वो फ्लैट बन जाता है।